कांड में हमको शिव जी ने बहुत दिव्य ध्यान दिया है। क्या आपने कभी किया वो? हम तो कितनी बार कह सके, वंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। शिव जी कहते हैं कि मैं बाल कांड में तुमको सारी रामचरितमानस की कृपा, आनंद, सुख, प्रेम, दर्शनों की सिद्धि देता हूँ, पर तुम क्या करो, वंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। आप उनका नाम का जाप करो। किनका? भगवान राम जी का नाम का जाप करो, नाम जाप करो, नाम जाप करो, नाम जाप करो। शिव जी कहते हैं वो उनकी कृपा का जाप करो। ये कौन कह रहा है? शिव जी महाराज कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आगे मनु शत्रुपा जी, उन्होंने बहुत जाप किया, 25,000 वर्ष उन्होंने नाम जाप किया। आपको बता रहे हैं कि ये कितनी हमको तो बड़ी सुलभ होगी रामचरितमानस, जिनको नहीं सुलभ हुई उनसे पूछो। लोमेश ऋषि जी ने कागभूषुंडी जी को पहले तो कौवा बनाया, फिर कितनी देर उन्होंने राम नाम जाप कराया, फिर उन्होंने बालक रूप राम का ध्यान करवाया। युगों युग बीत जाते हैं महाराज, ऐसे रामचरितमानस नहीं मिलती। हमारे पर तो भोला तो बहुत ही भोला है। मैं तो सदा ही कहती है, भोला तू बहुत भोला है, तू बहुत भोला है, तूने हमको रामचरितमानस दी है। फिर भोला, उसके बाद भगवान श्री शिव जी का राम नाम, इतना दिव्य राम नाम। उसके बाद फिर मनु शत्रुपा जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम जाप चला। उसके बाद जब माता कौशल्या जी की गोद में राम जी आए, राम जी ने कहा, माया देख, मेरे रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, मेरे एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, उन कोटि कोटि ब्रह्मांडों में मेरा अनंत अनंत राम नाम हो रहा है। और माता कौशल्या जी लाल जी को गोद में लेकर उसमें निशी दिन जात न जान, दिन रात उनको पता ही नहीं लगता। और फिर इसी बाल कांड में भगवान जी के राम नाम का प्रागट्य हुआ है। भाई प्रगट कृपाला तो हुए हैं, अब बाल कांड में राम नाम हमको मिला है। हमको राम नाम कहाँ से मिला? बाल कांड से। राम नाम कहाँ से मिला हमें? कहाँ से? बाल कांड से। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृतव सुतचारी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। बालकांड में ये हो गया। अब राम जी महाराज बताएंगे कि मेरा राम नाम कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ बसा हुआ है, कहाँ स्थित है, कहाँ उपस्थित है। कौन बता रहा है? राम जी स्वयं बता रहे हैं। राम जी चल पड़े उस ओर जहां उनके राम नाम की परम परम अनंत कृपा स्थित है, उपस्थित है, बसी हुई है, रमी हुई है, रची हुई है, रमी हुई है। राम जी हमें वहां लेकर जा रहे हैं। वो बाग भर देखूं जाई, जहां बसंत ऋतु रहे, वहां हमें श्री राम जी लेकर चले गए। कहां? जहां पर स्वयं, पहले तो देखो शिव जी का राम नाम, या भरद्वाज जी का राम नाम, या गुलक्य जी का राम नाम, पार्वती जी का राम नाम, मनु शत्रुपा जी का राम नाम, अनंत संतों के राम नाम, माता कौशल्या, दशरथ जी, सुमित्रा, कैकेयी जी का राम नाम। अब राम नाम किसका है? श्री किशोरी जी का राम। हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो क्या राम नाम हमारे अंदर बसा है कि नहीं बसा? परीक्षा तो इस बात की, हम बड़ी शान से कहते हैं, ओ जी सत्संग तो हमने सुन ले, पर साडा तो कुछ बने ही नहीं, तो चल ही नहीं रहा कुछ भी। तो चलाना किसने? चलाना किसने है? अपना मुंह चलाते हैं हम खाने के लिए, देखने के लिए आंखें चलाते हैं, सुनने के लिए कान चलाते हैं, बातें करने के लिए मुंह चलाते हैं, वो तो हम खुद चलाते हैं ना। तो फिर उसको क्यों नहीं कहते भगवान आप आ जाओ, हमारा मुंह चला दो, हमारे से खाना खिला दो? हम कहते हैं नहीं, भगवान कृपा करेंगे तो राम नाम चलेगा। भगवान जी कहते हैं मैंने कृपा कर दी, मैंने कृपा करके अपना चरित्र तुमको दिया है। मेरी सबसे बड़ी कृपा यह है कि मैंने तुमको अपना चरित्र दिया है। भगवान राम जी की सबसे बड़ी कृपा क्या है? उन्होंने हमको अपना चरित्र दिया है महाराज। बहुत बड़ी कृपा की है उन्होंने हम पे। उन्होंने हमको अपना चरित्र दिया है, अपना राम नाम दिया है। अब वो चलाएं भी वही बैठ कर, हम तो कुछ भी ना करें, हम तो बैठे रहें। भगवान राम जी अपना राम नाम गाओ और हमें फल दे दो उसका। कैसी बातें हैं, कैसी बातें, जिनसे हमारा प्रेम होता है, चाहे बच्चे से हो, बेटे से हो, बेटी से हो,
पति से हो, पत्नी से हो, किसी से भी हो, ध्यान तो उन्हीं की तरफ रहता है ना। हाय पता नहीं उसने क्या किया, क्या कैसे खाया होगा, कैसे पिया होगा। नहीं, मैं तो श्री कन्हैया बिहारी जी के पास गई, मैं तो प्रार्थना भी नहीं कर सकी, धन्यवाद भी नहीं कर सकी, कुछ कह भी नहीं सकी। वो ही वो थे बस, वो ही वो थे बस। ये तो देखो, पूरा साल भगवान हमें क्या क्या दे रहे हैं, कितना देते हैं। हम कितने नालायक हैं। बाकी सब बातों में ध्यान है, घूमने फिरने में, बातें करने में, फजूल टाइम वेस्ट करने में बहुत ध्यान है। फिर राम जी कहने लगे चलो मैं तुमको अपना राम नाम का परिपूर्ण भरा हुआ अनंत अगाध क्षेत्र दिखाता हूँ। तो देव ठाकुर जी स्वयं ही आ गए दिखाने। बहुत कृपा है, वो स्वयं ही आए, वो स्वयं नन्हे नन्हे चरणों से आ गए। महाराज उनकी कृपा ना होती तो हमको फुलवारी का एक पत्ता भी ना पता लगता है क्या। राम जी की कृपा ना हो तो श्री फुलवारी का पता ही नहीं लग सकता कि वो है क्या जी। किसी को पता लग सकता है वो क्या है। वहां तो किशोरी जी ने करत प्रकाश फिरहि फुलवारी, नित्य श्री किशोरी जी के साथ वहां विहार करो महाराज, राम नाम लेकर। राम नाम बहुत बड़ी, मैंने आपको बताया कि जिसका भगवान से प्रेम हो गया ना, प्रेम कहने की बात है, प्रेम महाराज, प्रेम बहुत ऊंची बात है। सहज हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बनाए नहीं बनता। जिस दिन राम जी से प्रेम हो गया, राम जी ने सब बताते जाना है, अच्छा ये आया, इस लीला में आ जाओ, अच्छा इस लीला में आ जाओ, अच्छा ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। हमको तो कुछ पता ही नहीं। हमको तो विजय मंत्र का नहीं पता था, हनुमान जी ने बता दिया विजय मंत्र गाओ बेटा, विजय मंत्र गाओ। हमको कुछ नहीं पता था, हनुमान जी ने हमको सब बताया। हमें कृष्ण का जी का ही नहीं पता था कि कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या कहा। समय आया तो कृष्ण जी ने भी बात बता दी कि क्या करना है। ये स्वयं प्रकट होते हैं ठाकुर जी। जब तुम भगवान से प्रेम करोगे, भगवान तुमको अपनी कितनी लीलाओं में रमणम कराएंगे, उसका साक्षी अनुभव हम हैं। बहुत साक्षी बात कह रही हूँ कि इसमें अहंकार नहीं है। कितनी लीलाएं भगवान एकदम दे देते हैं। अच्छा ये लीला ले लो, इसमें रोज साधना करनी है। अच्छा ये लीला ले लो, इसमें रोज साधना करनी करनी करनी। पर आपका एकांत क्या है? आप हो और आपके भगवान है कि नहीं है। अच्छा आपका एकांत क्या, आप भी नहीं हो, आपके ठाकुर जी हैं कि नहीं है, बस यही देखना है। उसको अन्य कोई सोच नहीं दिमाग में आनी चाहिए। आती है माया से, बहुत आती है, सबके आती हैं, पर उसको ओवर पावर करने के लिए श्री राम जी को पुकारो। राम राम, हे रघुनाथ जी, हे जानकी जी, हे राधा वल्लभ जी, हे राधा रमन जी, हे राधा माधव जी, हे राधा चंद्र जी, हे सीताराम जी, हे जानकी वल्लभ जी, हे जानकी जीवन श्री राम जी। बालकांड, अरे मैं कह रही सातों कांड का हम देना नहीं दे सकते। एक बाल कांड में ही तुम आ जाओ, तुमको राम नाम की अनंत अनंत विभूतियां, अनंत अनंत गतियां, अनंत अनंत सिद्धियां, अनंत अनंत रूप मिलने शुरू हो जाएंगे। जिन्होंने श्री राम जी को अपने में लीन कर लिया, जिन्होंने राम जी को अपने में लीन कर लिया है, राम जी में भी लीन हो गए हैं। फिर उनको लीला कैसे नहीं दर, जब तुम भगवान में लीन होगे तो लीला अपने आप प्रकट की जाएगी। ये बड़ा भारी सूत्र हनुमान जी ने दिया हुआ है कि तुम लीन हो जाओ, लीला तो वहीं खड़ी है। लीला तो सदा साक्षात खड़ी है। हम होना ही नहीं चाहते। हम तो धाम में भी जाके राम में नहीं होते, वहां भी दुनिया भर की फिजूल की बातें करते हैं। धाम में भी मैंने बारात में देखा, बारात चल रही है, लोग क्या बातें कर रहे हैं। मुझे उठ के जाना पड़ा, बहुत कष्ट हुआ कि बारात ठाकुर जी की निकल रही है, हम क्या बातें कर रहे हैं। ये बातें इस वक्त करने वाली हैं। हमें सदा ही भगवान में, जय हो, जय सीताराम जी, जय सीताराम। तो वो हमको उसमें
हमको उसमें लीन होना है। हमारे बाल कांड में इतना राम है, इतना राम नाम है, इतना राम नाम है। राम जी कहते चलो मैं तुमको अपने राम नाम से मिलाता हूँ। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। राम जी कहते जब परम रम्य राम में जीवन हो जाता है तो राम जी कहते मुझे बहुत आराम आता है, मुझे बहुत सुख मिलता है कि ये मेरा हो गया है। राम जी को अपने बच्चों से, अपने आत्माओं से, अपनी जीव आत्माओं से, चाहे वो हाथी है, चाहे घोड़ा है, चाहे चींटी है, चाहे कुछ भी है, राम जी को बहुत प्रिय लगते हैं। राम जी कहते जहां मेरा परम परम प्रेमी बैठा है, परम रम्य मेरा राम में हो मेरा। देखो हम भी तो यही करते हैं, कोई हमको बहुत प्यार करे, हम उसको प्यार करते हैं कि नहीं करते, पर वो पता लग जाता है कि वो सच्चा प्यार है कि वो कैसा प्यार है। पर प्यार तो प्यार है, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, चाहे नकली हो, चाहे बनावटी हो, कोई भी हो, प्यार तो प्यार ही है। तो हाँ, तो कहते हैं कि अ, झूठे ही तो सच होई। जब झूठा प्यार करते हैं तो सच होई, सच ही करे तो तब क्या होई। जब हम झूठा प्यार करते हैं वो भी कभी सच हो जाता है, पर जब सच्चा प्यार करे तब का होई। हैं? तो इसलिए हमें बाल कांड जो है ना उसमें भगवान श्री राम जी ने इतना, राम में सब संत बैठे हैं, वो हमें सिखाते हैं। रामायण जी हमें सिखाती है कि राम को कैसे पाना है, राम जी को कैसे देखना है, राम जी को कैसे, राम जी में कैसे लीन होना है, राम जी में क्या करना है, ये हमें सिखाती है। और ये राम जी ऐसे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, हाँ, कहते हैं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं, महेश कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि राम जी जैसा कोई नहीं है, राम तो एक ही। तो इसलिए अब भगवान राम जी हमको वहां ले गए जहां राम जी ने सब में देखा कि राम ही राम है, निरंतर राम में ये राम जी है। अच्छा, फिर भगवान राम जी का उन्होंने कहा जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाई। शिव जी कहने लगे इतनी बड़ी बारात भगवान की खड़ी है, बहुत बड़ी बारात खड़ी है, 33 करोड़ देवता तो एक खड़े हैं, अयोध्या जी के कितने करोड़ों लोग आए हैं, करोड़ों ही जनकपुरी के करोड़ों अरबों अरबों लोग हैं, बीच में शिव जी खड़े हैं। शिव जी ने समाधान सूत्र दे दिया कि ये वो है, कौन है, ये वो हैं जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाई। क्या हमने ऐसा नाम लिया कि हमारे मंगलों की अमंगलों की झड़ी समाप्त हो गई? क्या हमने ऐसा नाम लिया? हमने तो अभी तक नहीं लिया ऐसा। अरे भगवान राम का नाम लो तो भगवान आंख के आगे ऐसे दिखने शुरू हो जाए, इतना प्यार राम जी से हो। जब आप सुबह उठकर भगवान का अपना जो भी करते हो, ध्यान करते हो, जाप करते हो, साधना करते हो, आराधना करते हो, सेवा करते हो, उस वक़्त अपनी परीक्षा खुद करो। बहुत बड़े सूत्र हैं ये। हाँ, शंकराचार्य जी महाराज, आदि शंकराचार्य महाराज जब वन में तपस्या करने गए, शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, ओम नमः शिवाय। बस शंकराचार्य जी को, आदि शंकराचार्य जी को वन में अपना आप नहीं दिखता था, परम दिव्य शिव जी दिखते थे, साक्षात शिव जी बैठे हुए। बस ये तपस्या है, ये तपस्या है। इसको कहते हैं तप, इसको कहते हैं ध्यान, इसको कहते हैं जाप, इसको सब कुछ कहते हैं। आदि शंकराचार्य जी बताते हैं मुझे कुछ नहीं दिखता था, मुझे सिर्फ वो दिखते थे, ओम नमः शिवाय। बस शिव जी भगवान बैठे हुए हैं। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। इतने सुंदर भगवान शिव जी बैठे हैं, मगन ध्यान रस दंड युग मन पुनि बाहर कीन। श्री रघुनाथ, और वो जो शिव जी के दर्शन है, उन दर्शनों में श्री रघुनाथ जी के भी दर्शन भरे पड़े। ऐसा दर्शन हो, हनुमान जी के दर्शन, इतना आप लीन हो जाओ राम नाम में कि आपको हनुमान जी के दर्शन हो, हनुमान जी के भीतर राम जी के दर्शन हो।
राम जी के भीतर श्री किशोरी जी के दर्शन हो, किशोरी जी के भीतर श्री राम जी के दर्शन हो, बस ऐसे जाप हो। ये है रामलीन होना, राममय होना, रामलय होना, कि आपने भगवान श्री राम जी का जाप करना शुरू करा। श्री राम, श्री सीताराम, श्री राम जय जय राम। चलो आप बैठ गए अपने ध्यान में। एक तो आपके मुंह की आकृति, जब भगवान के ध्यान में होते सबसे पहले आपकी मुंह की आकृति खराब होती है। मैंने बड़े लोगों को देखा जाप करते, अरे भगवान के ध्यान में बैठे, वो आनंद दाता आनंद कंद श्री राम जी आपके सामने बैठे, आप ऐसे करते श्री राम 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 राम, ऐसे क्यों मुंह बनाते हो? पिताजी के गुरु महाराज जी सांटी मारते थे। पिताजी बताते हैं कि गायन के समय किसी का मुंह ऐसे बनाना ऐसे करते थे ना, तो गुरु महाराज जी उसी को सांटी मारते थे उसी वक्त, कि तुम भगवान का राम नाम ले रहे हो, तुम आनंद से गा रहे हो, तुम्हारे मुख की कृति क्यों खराब हो रही है? क्योंकि वो भगवान भी तुमको देख रहे हैं। ठाकुर जी जिनके आगे तुम बैठे हो वो भी तो तुमको देख रहे हैं ना। जैसे हम राम जी के आगे बैठे हैं, आनंद से करो राम, कोई मजबूरी थोड़ी है राम नाम ले रहे राम राम, ऐसे ऐसे नहीं करना। कई लोग वो माला जाप करते हैं, ऐसा मुंह बना लेते हैं, ध्यान भगवान के सत्संग में बैठते हैं ऐसे, बड़ी मजबूरी। अरे मजबूरी नहीं है, कोई मजदूरी भी नहीं है ये। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आनंद स्वरूप हो जाओ, आनंद दाता के आगे बैठे हो। तुम्हारा तुम्हारा एक तो परम आनंद में मुखारविंद होना चाहिए, तुम्हारा तन मन बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। मन भी स्वच्छ हो, तन भी स्वच्छ हो, बिल्कुल धुले हुए वस्त्र चाहे खादी के पहनो, चाहे फटे कपड़े पहन लो, पर हो बिल्कुल साफ सुथरे। मन भी साफ हो, हाथ पैर साफ हो, हैं अपना शरीर एकदम साफ हो। किनके आगे बैठे हो? वो निर्मल ठाकुर जितने परम पवित्र हैं, इतने परम पवित्र हैं कहने की बात नहीं। इनके आगे बिल्कुल शुद्ध शांत होकर हाथ जोड़कर बैठो। ठाकुर जी तुम्हारी छवि देखें कि हाँ मेरा भक्त कितना प्यारा है। जरूरी नहीं आपकी शक्ल सुंदर हो, जरूरी नहीं आपकी आंख सुंदर हो, बिल्कुल नहीं। ठाकुर जी ने ऐसा कहते। शबरी माई कौन सी सुंदर थी, केवट कौन सा सुंदर था, और प्रभु उसके आगे खड़े। वो केवट क्या है? अति आनंद। केवट का स्वरूप क्या है? अति आनंद। भगवान का स्वरूप क्या है? कृपा सिंधु बोले मुस्काई। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और केवट अति आनंद में। ये भक्त और भगवान का योग देखो क्या है। अब भगवान के दुनिया से तो मुस्कुराते रहोगे, बच्चों से हंस हंस के बातें करोगे, अपनी मैया से हंस हंस के बातें करोगे, है ना। और जब भगवान के आगे आओगे तो ऐसे हो जाएगा जैसे बड़ी मजबूरी में आ गए, पता नहीं क्या हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। केवट जी को याद करो, अति आनंद, अति आनंद में, अति आनंद। और भगवान कृपा सिंधु बोले मुस्काई, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सुख नहीं कछ दीना। केवट ने उतरकर भगवान को बड़े प्रेम से दंडवत की। अरे ध्यान करते करते अगर दंडवत करने का मन करे कि ठाकुर जी चाहे दिखे ना दिखे, भाव तो है ना कि भगवान के आगे बैठे, दंडवत भी कर लो, प्रणाम भी कर लो। अगर शरीर की गति ऐसी है, स्थिति ऐसी है कि आप बैठ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। भगवान कहते कोई नहीं, मुझे शरीर नहीं चाहिए बेटा, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। कोई बात नहीं, जैसे हम अभी नीचे नहीं बैठ सकते, सोफे पे बैठे, सब ठाकुर जी नीचे, कोई बात। भगवान तो प्यार देखते हैं, प्यार। पर एक बात है, मन बहुत स्वच्छ हो, तन बहुत स्वच्छ हो, ये बात पक्की है। और दूसरी बात ये, भगवान के आनंद में बैठे हो, बहुत कृपा आ जाए, बड़ा प्रेम आ जाए, तो अपने दोनों हाथ पकड़कर भगवान को जप्फी डालो कि भगवान मेरे साथ बैठे, भगवान आपको जप्फी डाल दे, भगवान के चरणों में दंड। अरे जो पागल होते हैं ना, बावरे होते हैं, जो मन से पुलके हुए होते हैं, उमगते होते हैं, वो जब कुछ करें उनकी क्रिया पर कभी देखना मत कि ये क्या कर रहे हैं, दोष आपको लग जाएगा। क्योंकि वो तो भगवान के प्रेम में पागल हुआ पड़ा, बावरा हुआ पड़ा, उसको हाथ पैर की सुध। चैतन्य महाप्रभु जी जब जगन्नाथ जी के बड़दंड पर जाते थे, बड़दंड कहते हैं जो बड़ी चौड़ी सड़क थी, उस पर चैतन्य महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ दौड़ते हुए जाते थे। एक तो चैतन्य महाप्रभु जी बहुत लंबे थे, उनकी भुजाएं बहुत लंबी थी, उनकी लातें बड़ी लंबी थी, और वो पूरे बड़दंड पे पूरे ऐसे ऐसे बाहें फुला के हे प्रभु श्री जगन्नाथ जी करते जाते थे, और उनको होश नहीं होती थी।
सारे जितने साथ जाते थे सब ऐसे ही जाते थे। अब हमारे जैसे कोई देख ले इस दुनिया में, कहेंगे क्या पागल जा रहे हैं ऐसे क्या? हम कभी ऐसे कहना भी नहीं चाहिए, राम राम सीता राम जी, कभी नहीं ऐसा कहना चाहिए। और कहते हैं कई बार तो उनकी चैतन्य महाप्रभु जी की तो क्या बात है, गोपियों की क्या बात है, हम तो उनकी बात कहते हैं, हमें लज्जा आ जाती है कि हम किनकी बात कर रहे हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते। हम अगर किसी को सुनाएंगे कहेंगे क्या बेवकूफ़ी का सत्संग कर रही है। कहते चैतन्य महाप्रभु जी के जोड़ खुल जाते थे, संधियां कहते हैं जोड़ को। जैसे ये बाजू की यहाँ संधि है ना, ये संधि बाजू की है, ये हाथ की संधि है यहाँ पे, यहाँ हाथ की संधि है, यहाँ बाजू की संधि है, यहाँ ये मोढे की संधि है। कहते ये चैतन्य महाप्रभु जी की खुल जाती थी। इतना उनको भावावेश हो जाता था कि उनकी लातें लग जाती थी, बाहें लग जाती थी, और वो समुद्र में कई बार चली जाती थी, कई बार उनको लेके आना पड़ता था। ऐसे थे चैतन्य महाप्रभु जी। इतना भगवान के प्रेम में कि उनका शरीर ही पूरा खुल जाता था। ऐसे भक्त कभी आपने सुने हैं? वो साक्षात ऐसे थे चैतन्य महाप्रभु जी। इतना उनका दिव्य था। इसलिए कोई भी भक्त जब सत्संग में उसको कोई भाव आ जाए, या उसको कोई रोना आ जाए, या वो चीख मार दे ठाकुर जी के प्रेम में, या उसके हाथ पैर कुछ हो जाए, तो कृपा करके भगवान को धन्यवाद दो कि आपने ऐसे भक्त के दर्शन किए। उस वक़्त भगवान को बहुत प्यार से प्रणाम करो, हे ठाकुर, आपकी कृपा से मुझे ऐसे भक्त के दर्शन हो रहे हैं, जो कि भगवान के भावावेश में। छोटू जी को देना, ये ठंड लग रही है। वो जो भगवान के भावावेश में कोई भी भक्त है, चाहे वो रो रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, चाहे वो कुछ कर रहा है, उसको प्रणाम करो, उसको प्रणाम करो। वो वो उसकी कृपा, आप उसकी भक्ति के साक्षात दर्शन कर रहे हो। आप उसकी भक्ति के दर्शन कर रहे हो। मुझे याद है एक बार हम पंढरपुर के पास देहू है कि आलंदी है, वहां गए थे। वहां एक माई थी, वो ठाकुर जी के लिए नित्य पता नहीं कहाँ से रोटी लाती थी। वो भिखारन तो नहीं कहनी चाहिए, ठाकुर जी की बड़ी भक्त थी। उसके पास कुछ था नहीं, धोती भी उसकी ऐसी थी, रोटी उसमें लपेट के लाती थी और विट्ठल भगवान के आगे ऐसे करती थी, खा ले खा ले खा ले खा ले, लेके आई हो खा ले। मैंने उसको देखा, मेरे तो आंसू बहने शुरू, बहुत आंसू है। मैंने कहा माई, इतना प्यार ठाकुर जी से, इतना प्यार ठाकुर जी से। लोग तो माखन मिश्री मलाइयाँ खीर खिलाते ठाकुर जी को, तो सूखी रोटी कहती ले बिठला खा ले। तो बाद में पता लगा कि ये जो माई है, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, इसका नियम नहीं टूटता। कहीं से भी इसको रोटी मिलती है, बाद में खाएगी, पहले विट्ठल को देगी। जीवन कितना धन्य होता है ऐसे लोगों को देख। इसलिए कभी भी किसी भक्त का, ब्राह्मण का, संत का बिल्कुल कभी ये नहीं सोचना वो क्या कर रहा है। उसकी गति है, उसकी स्थिति है, उसको कितनी कितनी भक्ति के बाद ये स्थिति प्राप्त हुई, जिसके दर्शन आप हो रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्लभ होते हैं दर्शन ऐसे भक्तों के, जीवन में बहुत ऐसे दुर्लभ भक्त होते हैं। हाँ, नौटंकी करने वाले भी पता लग जाते हैं। हंसो मत किसी को। तो भगवान श्री राम जी ने दिखाया जाके कि देखो कितना राम नाम है, कितना राम नाम, परम रम्य आराम है जो राम ही सुख दे। भगवान शिव जी ने भरी बरात में खड़े होकर कह दिया। कहते शिव जी खड़े हुए कहते, अरे आश्चर्य मत भूलो, ये कौन है? जिन कर नाम लेत जग माही, जिन कर नाम राम 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 राम। जिन्होंने जपा है वो कह रहे हैं, शिव जी ने जपा है, शिव जी ने ध्याया है, शिव जी ने पाया है, शिव जी ने दिया है। ध्याया है, पाया है, दिया है, जपा है, किया है, लिया है, दिया है, वो कह रहे हैं। शिव जी कहते हैं अरे जिन कर नाम। शिव जी कहते, जब मैंने कथामृत शुरू करी थी तब भी मैंने कहा था नाम जाप करो। जब मैंने
विवाह देखा, ठाकुर जी के विवाह में शिव जी आए हैं, उन्होंने एक ही सूत्र दिया, जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही, सकल अमंगल मूल न साही, जिन कर नाम लेत जग माही। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुवीर बियाहुआ। श्री सीताराम, श्री सीताराम जी, श्री सीताराम जी, श्री सीताराम जी, श्री सीताराम जी, श्री सीताराम जी। राम नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, फिर तुम्हारा एकांत भी राम नाम। हाँ, तुम भी राम में, एकांत भी राम में, जीवन भी राम में, सब जगह राम में। करना क्या है? कहते हैं कि बंदा कुछ लेके नहीं आया, कुछ लेके नहीं जाना, पर हमने पिताजी को देखा, पिताजी तो लेके गए हैं। आए तो वो भी ऐसे ही थे जैसे सब बच्चे जन्म लेते हैं। माता पिता ने राम नाम लिख दिया बंसी लाल, तो सारी उम्र बंसी ही बजती रही राम नाम की, कृष्ण नाम की। गए तो वो भी हैं, कुछ लेके गए हैं, वो लेके गए हैं, उनकी उनकी हड्डियों पे राम राम वो लेके गए, वो अपना राम नाम लेकर गए, पात्र बन के गए हैं, सुपात्र बन कर गए हैं। शबरी जब जब भगवान राम जी आए तो शबरी जी को नवदा भक्ति जब कही ठाकुर जी ने, केवट जी को तो विमल भक्ति दी ठाकुर जी ने, अपनी निज विमल भक्ति दी, और शबरी जी को नवदा भक्ति दी। तो शबरी जी को कहा कि आप शरीर रखो, बोले नहीं, राम नाम लेके जा रही हूँ, राम जी आंखों के आगे बैठे हैं, उनको देखते देखते धाम जा रहे हैं, इससे बढ़कर जीवन मेरा क्या होगा। मैं प्रभु आपका राम नाम लेके जा रही हूँ, आपसे नवदा भक्ति लेके जा रही हूँ, आप मेरे सन्मुख है राम लक्ष्मण जी। आपको देखते देखते योग अग्नि जलाकर शबरी चली गई, योग अग्नि जलाकर चली। उधर जटायु जी महाराज, जटायु जी महाराज को भगवान राम जी ने बहुत कहा, तात प्राण रखो, आप मेरी गोद में हैं, मैं आपके सिर पर हाथ फेरता हूँ, आपके प्राण बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे चैतन्य। बोले नहीं प्रभु, आपके गोद में प्राण छोड़कर जाऊं, इससे बढ़कर क्या बात है। और फिर पता नहीं अवसर आए ना आए, आज तो राम आपकी गोद में बैठा हूं, आपकी गोद में प्राण छोड़कर चला जाऊंगा। भगवान राम जी ने कहा, बेटा प्राण रखता हूँ तुम्हारे, तुमने किशोरी जी के बहुत प्राण बचाए हैं, अपने प्राण दिए हैं तुमने उनके लिए बेटा, तो तुम्हारे प्राण राम तुमको देता है। बोले राम जी नहीं, आपकी गोद में बैठा बैठा, ऐसा राम जी की गोद में बैठ के किसने प्राण छोड़े बताओ, कोई है ऐसा जीव? ये भगवान राम है महाराज, भगवान राम जी बहुत बहुत कृपालु है महाराज। कोई कोई किसी भक्त और संत का हम सेवा कर कर उसका, देखो वो मुझे फिर वो याद आता है, अयोध्या जी में वो एक संत आया, उसने निन्नी से कहा बेटा थोड़ी सी रुई दे दो, जोत जगानी है। ये रुई लेने चली गई, मैं भी वहीं खड़ी, तो पता नहीं किधर चले गए, इतने में वो निकल गए। मैं तो घर आके ठाकुर जी के आगे इतना रोई, मैं बता नहीं सकती। कि मैंने कहा ठाकुर, हम एक संत को इतनी सी चीज भी नहीं दे सकते, नहीं दे पाए ना। तो वो जो संत है महाराज, आपको क्या पता संतों की क्या बात है महाराज। जटायु जी का जो संत हृदय था ना, वो किशोरी जी के लिए अपने प्राण दे गया। हम संतों का, ब्राह्मणों का दे के भी अपमान करते हैं, हमारे पास कुछ भी हो दे दो उनको। अरे परमात्मा ने तुमको क्या दिया, इसीलिए दिया कि लुटाओ, दे दो इनको, दे दो दे दो, संतों को दो, भक्तों को दो, ब्राह्मणों को दो, देकर तुम फिर अपना अभिमान मत करो। भगवान ने तुम्हें योग्य बनाया है, बहुत योग्य बनाया है।
तो जटायु जी को भगवान ने कहा, मेरी गोद में बैठे हो, मैं तुमको प्राण देता हूँ। लक्ष्मण जी भी चकित रह गए, बोले नहीं प्रभु, आपकी गोद में ही बैठा बैठा प्राण दे दूं, सिर्फ ऐसे लटका दिया। राम जी कहते, तू गोद में प्राण दे के गया है, तेरे को मैं पिता के समान तुझे अग्नि दूंगा। ये जटायु जी देखो कितने गीध पक्षी, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। उनको गति वो दी जो योगी भी मांगते रहते हैं, नहीं मिलती। भगवान राम जी की गोद में प्राण दिए। भगवान राम जी ने उनकी लक्ष्मण को कहा, इनकी चिता जलाओ, इनको अग्नि मैं दूंगा। ये भगवान राम है हमारे, इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, तो भी हम उनका राम नाम नहीं ले सकते, लेते ही नहीं। तभी मैंने कहा, अपना एकांत शुद्ध करो। एकांत बहुत शुद्ध होना चाहिए। बड़े बड़े महात्मा लोगों का, बड़े बड़े संत लोगों का एकांत कई बार बिगड़ जाता है। आयु है हमारे पास, एक एक दिन भगवान का गिफ्ट है हमारे पास। ये भगवान को ग्रेटिट्यूड देना है, भगवान का राम नाम लेना है, बहुत बड़ी बात है। किसी के जीवन का कोई पता नहीं है, बिल्कुल ही पता नहीं। अभी है, दूसरे क्षण है कि नहीं है, नहीं है। तो उसके लिए एक एक क्षण, हनुमान जी ने कहा था, एक एक क्षण राम नाम लेते रहो, एक एक क्षण तुम्हारी आयु का बढ़ता जाएगा। ये तो हनुमान जी की कृपा है, वो जो चाहे कर सकते। तो शिव जी ने कहा, शिव समझाए देव सब, जनि आचरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी, श्री सिय रघुवीर ब्याहु। यहाँ देखो कितना राम नाम कि जब सब आनंद कंद विलो की दूल्हा, उभय दिसी आनंद में। पहचान को किसी को कोई पहचान ही नहीं अपनी, अपनी सुधि भोरी भई, पहचान को कही जान सब ही, अपान सुधि भोरी भई। सबको सुधि भूल गई कि वो कौन है, केवल राम। साथ वाला बंदा नहीं पता लग रहा कौन, अपना नहीं पता लग रहा। सारी बारात, सारे देवताओं को ऐसे लगा राम, बस राम जी को शिव जी कह गए, ये राम। इसलिए बालकांड जो है, बालकांड में सीखना है कि जो कौन है, जो राम नाम कि इतना राम नाम। अरे सातों कांड का वर्णन हम करेंगे भगवान की कृपा से। आज सवेरे ठाकुर जी ने जाप के समय बताया कि रामचरितमानस में सातों कांड में आपको श्री राम नाम भरे हुए, राम नाम लेते हुए, राम नाम में रमे हुए, राम नाम जपे हुए परम परम दिव्य संत, भक्त, ईश्वर, यहाँ तक कि ईश्वर साक्षात महेश्वर, साक्षात महामाई, साक्षात बाबा दशरथ कौशल्या जी, ये सब बड़े बड़े बड़ी 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 आगाध स्थितियों वाले सब मिलेंगे। आपको देखो कि उनको स्थान रामचरितमानस में उनकी स्थिति हुई है। उनसे जानो कि भगवान का नाम लेने से क्या प्राप्त हो सकता है। स्वयं ठाकुर जी, जिनके नाम को हम पुकारेंगे वही तुमको मिलेंगे। जब मैं किसी को आवाज मारूं एकदम, वही मेरी आंखों के आगे आ जाएगा ना। तो राम जी तो बहुत कृपालु है। ये बालकांड। अच्छा, बालकांड के बाद फिर महाराज जनक जी को भगवान राम जी ने ऐसा राम प्रेम दिया। वो कहते हैं, राम 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 करहूं के ही भांति प्रशंसा। कहते जो मैं अपनी थोड़ी सी बुद्धि रखता हूँ ब्रह्म ज्ञान में, बहुत कुछ है मेरे पास, पर कहते मैंने जब आपको देखा तो मेरा सारा ब्रह्म ज्ञान, योग, ध्यान सब राम में हो गया। राम जी उनको भी अपनी राम। फिर विश्वामित्र जी महाराज जो भगवान जी के साथ रहे हैं, अयोध्या जी से जब भगवान प्रथम बार बाहर निकले तो वो भी विश्वामित्र जी भी क्या जाते हैं, हाँ, राम रूप भूपति भक्ति ब्याह उछाह आनंद। ये विश्वामित्र जी। फिर एक और गति भूल गए हम बीच में, अहल्याबाई। देखो कुछ भी प्राप्ति नहीं है, ना पानी पीने को, ना खाने को, ना सोने को, ना लेटने को, कुछ नहीं, केवल राम। केवल राम को पुकारती रही, वो पत्थर के अंदर बंद स्त्री। राम, हम पत्थर के अंदर बंद हैं क्या? हम तो कितना सुख भोग रहे हैं।
हम घर में बैठे खीर पूड़े माल पूड़े ये पकोड़े ये वह सब खाते पीते हैं, बाजारों में ऐश करते जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन के धूप में बैठ के धूप सेकते हैं। धूप सेकते कभी राम आपने कहा कि भी मेरे से बातें मत करो, मुझे राममय था, मैं राममय हो जाऊँ, मेरे से बातें ना करना बिल्कुल। अगर आप कपड़े सूखने धूप में डाल रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो तो मुंह से तो नहीं कपड़े डाल रहे ना, मुंह राम नाम लेता रहे। ये राममयता है। तो शबरी माई अहल्या माई। अच्छा, रामचरितमानस में ये भी बहुत है। ठाकुर जी ने वो ऐसे ऐसे भक्त लिए हैं कि कोई ले नहीं सकता। ऐसे ऐसे भक्त आए हैं, कोल की रात आए हैं। अब केवट क्या है, नाव चलाने वाला। शबरी क्या है, कोल की रातों की बेटी है। जटायु क्या है, गीध है। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन शठ मना। राम जी ने अपनी कृपा से दिखाया है कि जरूरी नहीं मेरे को जाति पाति सब कुल धर्म बढ़ाई मुझे वो लोग चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो एक मान हो, एक भक्ति करना था। मुझे एक भक्ति का नाता चाहिए, वो मुझे दो बस। तो राम जी ने तो यही दिखाया है। अब वो जो अहल्या भाई जिसको वो उनके गौतम ऋषि जी शाप देकर बंद करके पत्थर में, वो पत्थर पति था, पति ही पत्थर था जिसने अपनी पत्नी को पत्थर में बांध के रख दिया। राम कृपा, राम जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम राम नाम लेती रहो। वो कब से राम नाम ले रही है। और देखो उसके राम नाम को सफल करने के लिए भगवान श्री राम जी ने अपना श्री चरण पत्थर पर धरा। मम सिर धर्यो कृपाल है। और जैसे पत्थर खुला, अंदर से वो परम तपस्विनी निकली, परम तेजस्वी, बहुत तेजस्वी। भगवान श्री राम जी देखकर एकदम चकित रह गए, आहा मेरा भक्त तो देखो। और रामायण जी में ये नहीं कि पुरुष ही सारे भक्त है, स्त्रियां हैं। मंदोदरी जी रावण की पत्नी बहुत बड़ी भक्त है, उसने रावण को इतना समझाया। लंका कांड पढ़ के देख लो, मंदोदरी बार बार कहती है भुवनेश्वर ईश्वर, राम सकल भुवनेश्वर है। मंदोदरी जी, त्रिष्टा जी, अहल्या भाई, शबरी जी, अनसुईया जी, है ना। ऐसी कितनी स्त्रियां हैं जो कि श्री रामचरितमानस में भरी पड़ी हैं। सुनैना जी, कौशल्या माता जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, ये सब भरे पड़े हैं रामचरितमानस में, जिन्होंने कि भगवान का बहुत भजन किया। पुरुष भी भरे पड़े हैं, स्त्रियां भी भरी पड़ी हैं, बच्चे भी भरे पड़े हैं, वृद्ध भी भरे पड़े हैं, पक्षी भी भरे पड़े हैं। कथा चार तरह की चार घाट में हो रही है। ईश्वर ईश्वर से कथा कर रहा है, शिव पार्वती जी। पक्षी पक्षी से कथा कर रहा है, कागविशुंडी गरुड़ जी। ऋषि ऋषि से कथा कर रहा है, याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी। भक्तों से भक्तराज हनुमान जी कथा कर रहे हैं। रामायण जी में ये चार घाट जो है महाराज, बहुत कुछ है। रामचरितमानस इतना अगाध अनंत सागर है। महाराज जी कागभूषणी जी कहते मुझे 28 कल्प हो गए हैं भगवान राम जी का राम नाम लेते, राम कथामृत करते, राम सत्संग करते। अभी भी बहुत है, बहुत अगाध है। मेरा जीवन कितना है जो मैं इतना सत्संग आपके साथ कर रही हूँ। मेरे को भी तो मेरे ठाकुर दे रहे हैं, औरों को भी दे रहे हैं। बहुत भक्त हैं जिनको भगवान देते हैं। वृंदावन में ऐसे ऐसे भक्त बैठे हुए हैं। एक घर में एक परम संत बैठा है, दूसरा संत बैठा, दूसरे को दूसरे का नहीं पता कि दूसरे घर में क्या भक्ति हो रही है। अंदर बैठ के परम भक्ति हो रही है। हम पंढरपुर में गए, वहां पर हमें किसी ने कहा कि भरत जी के से बात हो रही थी, किसी ने कहा कि अगर आप पंढरपुर आए हो तो यहाँ पर एक बड़े विलक्षण महात्मा है, बहुत विलक्षण महात्मा। अगर आपने उनसे गीता का एक भी श्लोक सुन लिया तो आपने सोचा आपने 2.5 करोड़ भजन कमा लिया दिन का। 2.5 करोड़, वो ऐसे महात्मा है। मैंने कहा चलो उनके पास चलते हैं। अब वो जो गलियां थी वो ऐसी बनी हुई थी कि बड़ी तंग गली, मतलब एक आदमी निकल सकता है। साइडों में ऐसे मकान थे, उनके नीचे ये थे फाउंडेशन, क्या कहते हैं उसको, नीचे के मकान को क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ग्राउंड फ्लोर जब मकान नीचे बनता है,
मकान बेसमेंट ऐसी थी, अस्तबल के घोड़ों की अस्तबलें थी वो। अंग्रेजों के टाइम वहाँ लोगों को छुपने की जगह थी, ऐसी तंग गलियां थी कि उसमें गए। तो महात्मा के घर जब गए तो एक छोटा सा कमरा था, उसमें रस्सी पे उनके छोटे छोटे कपड़े टंगे हुए थे। महात्मा बैठे तो महाराष्ट्री थे, मराठी जानते थे, उनको हिंदी कुछ नहीं आता था। तो जो हमारे साथ गए थे उन्होंने कहा कि ये आए हैं, इनको आप जरा श्री गीता का एक श्लोक सुना दीजिए। वो पहले हमको देखे, है ना, तो हम तो शांत होकर बिल्कुल हाथ जोड़ कर उनके आगे बैठे हुए थे। अब जब महात्मा के पास जाओ, महात्मा से कभी भी महात्मा की परीक्षा कभी भी ना लेना, बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। हाँ, आपको अपनी जिज्ञासा शांत करनी है तो महात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु ये बात समझ नहीं आई, कुछ समझा दीजिए। हम वो भी नहीं बोल पाए क्योंकि हमें तो बोलना ही नहीं था। उन्होंने गीता का एक श्लोक पढ़ा, इतना आनंद आया, इतना आनंद, मुझे पता नहीं वो क्या श्लोक था क्योंकि मैं जानती नहीं थी इस वक्त। तो उन्होंने गीता का श्लोक पढ़ा तो जो हमारे साथ आए थे कहते बस इनकी ध्वनि आपके कानों में पड़ेगी, बहुत आपकी कमाई होगी। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि भारत में ऐसे से विलक्षण संत है। फिर हम नैमिषारण्य गए। नैमिषारण्य में जब हम गए, हमारा वहाँ पे रामायण जी का पाठ था, तो वहाँ पे चक्र तीर्थ है, वहाँ पे पानी है, तो वहाँ मैं ऐसे ही, ये कृपा ठाकुर जी की होती है जीव के ऊपर, हमारा कुछ नहीं है। तो मैं वहाँ पे ऐसे देख रही थी, मेरे को कुछ ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या है यहाँ पे। इतने में दूर से आवाज आई, बड़े लोग आ रहे हैं। उनके आगे एक संत थे, वो बिल्कुल ऐसे झुके हुए थे, ऐसे झुके हुए थे, ऐसे चलते थे वो। उनका अपना भगवान को नमन कर करके उनकी ऐसी स्थिति हो गई होगी कि ऐसे ही चलते थे। तो मैं दौड़ी गई, मैं हूँ तो पागल भी वैसे थोड़ी सी, मुझे लोग वैसे कहते हैं कि तू है ही ऐसी है पागल सी। तो मैं दौड़ी गई, मैं संत को जाके ना ऐसे पकड़ लिया। इतना मुझे भाव आया, इतना भाव आया, मैं बता नहीं सकती। ना मैं उस संत को जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, सब लोग दंग रह गए। बट वो संत बोले नहीं नहीं, उन्होंने मुझे भी ऐसे पकड़ लिया। हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसे पकड़ लिया, बस कुछ नहीं बोले। मैंने संत को जाके ऐसे पकड़ लिया, मैंने कहा अरे मुझे निधि मिल गई, अरे मुझे कृपा मिल गई। उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ लिया, बस ये। तो ये होती है अद्भुत, मतलब ये हमारा भारत बहुत विलक्षण है। ऐसे से संत भरे पड़े हैं, ऐसे से संत भरे पड़े हैं, कहने की बात। संत हमेशा है, संत कहीं नहीं जाते, संत कहीं छुपे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे जो 4 घाट हैं, इसमें जो 4 संत बैठे हुए हैं, जो परम परम तत्व हैं, उनको पहचानो। बाल कांड तो इतना भरा पड़ा है भगवान के भजन से, भक्ति से। अच्छा, शबरी माई ने जब स्तुति की, उन्होंने अहल्या जी ने स्तुति की, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, ज्ञान गम्य जय रघुराय, देखत रघुनायक जन सुखदायक, जुगल नयन जल धार बही। कितना राम नाम की उनके अंदर धारा होगी कि वो ठाकुर जी, वो पानी नहीं था, पानी तो पिया नहीं, पत्थर के अंदर पानी थोड़ी होता है। पानी की प्यास भी लगी है तो पानी की बूंद तक अंदर नहीं थी। पर जब भगवान को देखा तो अहल्या बाई जी की आंखों से पानी की जलधारा बही। वो क्या थी? राम रस बरसे रे मनवा, रे मन चातक की उधर से। ये तो ये बालकांड में इतनी कृपा भरी पड़ी है, भगवान के प्रेम की, भजन की इतनी कृपा अनंत भरी पड़ी है। हम रामायण जी पढ़ते हैं, पर रामायण जी जब हमको आशीर्वादित करती है, हमको ब्लेस करती है, जब रामचरितमानस हमको प्रगटती है, हमको जासित होती है, तब देखो क्या होता है। मैं कल कुई को समझा रही थी, मैंने कहा कुई देख, तू सारे घर में एक बच्चा है जो कि रामचरितमानस पढ़ता है, जाप करता है, जब उसको समय मिलता है तो वो करती जरूर है। और सत्यनारायण जी की, लक्ष्मी नारायण जी की कथा भी वही आकर करती, दौड़ी आती है, नहा कर आ जाती है, और फिर कोई ना कोई वो करती रहती है कुछ ना कुछ। तो मैंने उसको कहा कि बेटा ये तुम्हारा पिछले जन्मों के भी कर्म है जो कि तुमको इधर तुम्हारे झुकाव है, पर इस जन्म में जो तुम कर रही हो वे आगे जाके, ये श्री रामचरितमानस जो तुम अभी पढ़ रही हो ना, मैं ऐसे कह सकती हूँ क्योंकि ऐसा आभास है कि हो सकता है कि आगे जाकर रामचरितमानस तुमको स्वयं प्रगटनी शुरू हो जाए, अगर तुम छोड़ोगी नहीं तो। ये तो तुमको करना ही है, क्योंकि परंपरा जो चली आ रही है उसमें कोई ना कोई ऐसा ऐसा पालन करने वाला हो कि वो उसको करे।
परंपरा में जैसे मीराबाई ने कहा अ, 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 क्या कहा था मीराबाई ने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे। हाँ, दिन दिन बढ़त सवायो, मैंने राम नाम की विरासत पाई है, मैंने राम नाम की परंपरा पाई है। किससे? अपने गुरु जी से, अपने ठाकुर जी से। वो जो परंपरा है राम नाम की, उसको निभाना चाहिए। बहुत कृपा। अच्छा, फिर ये रामचरितमानस में जब बाल कांड है, बहुत बहुत सुंदर है बाल कांड, बहुत सुंदर है। शुरू से ही एक ही शब्द है, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम। वो वर्ण का नाम क्या है? राम, जिसमें अनंत अर्थ भरे पड़े। अब हम आ जाएंगे महाराज जी अयोध्या कांड में। मन तो कह रहा है अयोध्या कांड इतना विशाल है राम नाम का, आपको क्या बताएं। अयोध्या कांड में भगवान राम जी जब चले, भगवान राम जी जब चले, गंगा मैया, सबसे पहले गंगा मैया। गंगा मैया क्या है? भगवान राम जी स्वयं वहां पर इतने सुंदर नीलाभ, राम जी बड़े सुंदर नीलवर्ण ठाकुर जी, परम दिव्य नीलाभ वर्ण ठाकुर जी साक्षात खड़े, सीताराम लक्ष्मण जी अभी भी अयोध्या जी से आए हैं, नए ब्याहे आए हैं। सीताराम जी नवल ब्याहे आए हैं, लक्ष्मण जी आए हैं। राम जी गंगा मैया को देखकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हालांकि भगवान के चरणों से निकली है, भगवान क्यों दंडवत प्रणाम कर रहे हैं उसको? शिव जी का, शिव जी को यहाँ से स्पर्श करके बहती आ रही है, ये मेरे इष्ट देव के शीश से बहती आ रही है। प्रणाम किया। और फिर राम जी ने कही कही कोटि का कथा प्रसंगा, राम विलोकई गंगा तरंगा। गंगा जी के किनारे जब खड़े हो, गंगा जी के पास जब भी खड़े हो, जरूरी नहीं कि हर की पैड़ी हो, कहीं एकांत में ऋषिकेश के पास आसपास कहीं खड़े हो, वहां आप ध्यान लगाकर बैठ जाओ और राम नाम लो कि यहाँ मेरे सीता राम लक्ष्मण जी खड़े थे, और राम नाम लो। और ये सोचो कि यहाँ भगवान राम जी खड़े होकर गंगा मैया को कोटि कोटि कथाएं सुना रहे हैं, मतलब कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों कथा सुना रहे हैं। भगवान राम जी क्या कथा सुना रहे हैं? भगवान राम जी खड़े होकर व्यास रूप में कथा सुना रहे हैं। व्यास अपनी गद्दी पे बैठकर कथा सुनाते हैं, जैसे हम यहाँ पे बैठे व्यास गद्दी पे भगवान का, क्योंकि जहाँ पे कथा होती है उसको व्यास गद्दी कहते हैं। उसका अभिमान नहीं होता, पर उसका बहुत बड़ा आदर होता है। वो बहुत आदर की चीज है, अभिमान की चीज नहीं है। वो परम आदर की चीज है। जब बैठो उसको प्रणाम करके बैठो, जब उठो उसको प्रणाम करो, क्योंकि वो भगवत कृपा से आपको मिली है। तो वो भगवान राम जी जब गंगा जी के किनारे खड़े होकर, गंगा जी के किनारे कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलोकई गंग तरंगा, राम जी वहां पर खड़े होकर एक व्यास रूप में गंगा मैया की एक एक लहर को, गंगा मैया के अंदर भीतर कितने जीव हैं, मगरमच्छ हैं, मछलियां हैं, हंस हैं, जो भी हैं, सबको राम जी कोटि कोटि कथा सुना रहे हैं, कई कई कोटि कथा। अब यहाँ पे राम जी क्या है? राम जी यहाँ पर शिव जी के रूप में भी हैं, काकभुशुंडी जी के रूप में भी हैं, राम जी यहाँ पे हनुमान जी के रूप में, राम जी यहाँ याज्ञवल्क्य जी के रूप में, क्योंकि कथामृत वो भी कह रहे हैं, राम जी भी कथामृत, ईश्वर कथा कह रहे हैं, कोटि कोटि कथा प्रसंग। हम रामचरितमानस से देखो, हम क्या करते हैं, हम जब किसी से बात करते हैं ना, उसके उसके अवगुण ज्यादा देखते हैं, गुण कम देखते हैं। किसी से जब बात करते हैं, और गुणों उसको तो जी हाँ बड़े अच्छे बड़े अच्छे बड़े अच्छे बड़े अच्छे जी, और जाके उसके अवगुणों की चर्चा करते हैं, है ना? ऐसा हमारा जीवन है ना। तो जो भगवान श्री राम जी से हमने ये सीखना है कि भगवान राम जी कहते, गंगा जी तो उनके नख से प्रकट हुई है। भगवान राम जी कहते हैं कि कोई कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलोकई गंग तरंगा। तो आप क्या करो, आप उस प्रसंग को लो। भगवान राम जी गंगा जी के किनारे ध्यान लगाकर ऐसे देखो, आंखें खोलकर, अरे राम जी सामने खड़े हैं, राम जी कोटि कोटि कथा कह रहे हैं, हम श्रोता हैं, राम जी वक्ता हैं। हम वहां पे श्रोता हैं, हम सुनने वाले हैं। गंगा मैया बह रही है, राम जी, अरे जब राम, देखो एक बात बताएं आपको, पिताजी कहते थे हम कोई भी शब्द बोलें उसका नाश कभी नहीं होता, है ना? तो जो भगवान राम जी बोले हैं, गंगा जी तो वही है, सूर्य नारायण वही है, आकाश वही है, पृथ्वी वही है। राम जी को गए लाखों वर्ष हो गए, पर राम जी ने जो कठी की कोटि कथा प्रसंगा, राम विलोक गंग तरंगा, राम जी ने श्रृंगबेरपुर में, जहाँ पे राम जी उतरे हैं, श्रृंगबेरपुर एक स्थान है जहाँ पे राम जी गंगा जी के किनारे खड़े हैं, वो प्रयागराज के पास है।
अयोध्या जी से राम जी निकले, तमसा आई, यमुना आई, वो जो गंगा जी के किनारे राम जी खड़े होकर श्रृंगेरपुर में जहाँ राम जी खड़े हैं, कही कही कोटि कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। राम जी उस स्थान पर जाकर आप बैठ जाओ, अनुभव करो, प्रयास करो कि यही तो राम जी ने कहा, यही तो राम जी की ध्वनि है, यही तो राम जी बोली हैं, यही तो दर्शन है सीताराम लक्ष्मण जी के, यहीं पे उनकी ध्वनि है। और जहाँ केवट ने चरण धोए वहां जाकर भी यही अनुभव करो, ये राम जी हैं। अच्छा, वहां नहीं जा सकते तो फिर ऐसे करो, रामायण जी में खोल के रामायण जी बैठ जाओ, वहीं अपना मत्था टेको, मस्तक टेको कि राम जी मैं वहां तो नहीं जा सकती, वहां आ ही नहीं पा रहे हम लोग, चलो यहाँ तो आप हो ना, रामचरितमानस में तो आप बोल रहे, चलो यहीं से हम दर्शन करते हैं आपके। फिर आप क्या करो, आप उस प्रसंग में चले जाओ, आप उस लीला में चले जाओ, भूल जाओ कि ये आपका घर है, ये आप हो या आपका कुछ भी घर में नहीं, हम तो उस प्रसंग में चले गए। प्रसंग के संग ही सत्संग होता है, ये बात सूत्र बहुत बड़ी है। प्रसंग के संग ही सत्संग होता है, उसी में श्रीरंग होता है, उसी में श्री रस होता है, उसी में श्री रूप होता है, उसी में सब कुछ होता है। अगर हम प्रसंग के संग में, जब हम रामचरितमानस पढ़ते थे तो मुझे याद है कि देखो स्थितियां तो बदल जाती हैं, जब हम पढ़ते थे इतना रोते थे, एक चौपाई नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि हम उस लीला में चले गए, उस लीला में चले गए थे। तो वो जो लीला है ना, जब भगवान की कोई भी लीला, केवट जी की लीला, शबरी जी की लीला है, भगवान कुछ कर रहे हैं, भगवान का विवाह है, भगवान प्रकट में, कितनी तो सारी रामचरितमानस लीला रूप ही है। श्रीमद् भागवतम लीला रूप कहीं कहीं है, पर श्री रामायण जी तो पूरे लीला रूप है, कहीं भी चले जाओ और उसमें देखो भगवान राम जी, सीता जी हैं, बहुत आनंद है। जाप भी करो तो जाप में कहाँ करो, उस लीला प्रसंग में घुस कर करो, ये बहुत बड़ा सूत्र आपको बता रहे हैं। मैं कई बार रामायण जी के सत्संग में ये कह चुकी हूँ, अगर आप भगवान राम जी का राम नाम ले रहे हो, पहले अपने आप को रामायण जी के प्रसंग के संग में ले जाओ। जैसे चित्रकूट का प्रसंग ले लेते हैं, चित्रकूट में जैसे भगवान बैठे हैं, बहुत सुंदर वेदिका बनी हुई है, वट वृक्ष के नीचे बहुत सुंदर वेदिका बनी है, वहां भगवान सीताराम जी बैठे हैं, ऋषि मुनि महात्मा सब आसपास बैठे हैं, लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। आप भी लक्ष्मण जी के चरणों में बैठकर वहां सीताराम जी के दर्शन करो और राम नाम का जाप करो, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री। देखना कुछ देर के बाद आप अपने आप को भूल ही जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे। जब आप लीला में जाते हो ना तो आप अपने आप को भूल जाते हो, लीला आपको दर्शन देती, लीन होना है, बस लय होना है। जब आप उस प्रसंग में जाओगे, वहां पे सीताराम जी विराजमान है, मध्यस्या रघुचंद लसत मंजु मुनि मंडली, मध्यस्या रघुचंद ज्ञान सभा जन तनु धरे, भक्ति सच्चिदानंद। आप उसमें जब लीन हो जाओगे तो आप क्या करोगे, श्री सीताराम श्री सीताराम। आप देख रहे हो कि भगवान सीताराम जी ऋषि मुनियों की मंडली में बैठे हैं, आप उनके आगे हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी के चरणों में बैठे, श्री सीताराम जी 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 जय। ये ऐसे कर। फिर एक और आपको बताएं सूत्र पे सूत्र, क्योंकि जो भगवान ने दिया हम तो लुटाते हैं, हम नहीं परवाह करते कि हमारे पे कोई नज़र लग जाएगी या अपनी भक्ति नहीं बतानी, अपना ये नहीं बताना। बड़े लोग अरे क्या हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, मैं बड़े बड़े लोगों को अरे क्यों नहीं बताएंगे, देने वाले दाता शिव जी बैठे हैं, लुटाओ जो है अंदर लुटा दो। अरे वो हमको लुटा कर दे रहे हैं, भोलेनाथ हमें लुटा कर अपना दे रहे हैं, अपनी झोली खोल कर दे रहे हैं, हम क्या उनका कुछ भी नहीं, छोटे से इतने कण मात्र भी नहीं है, लुटाओ सब कुछ। तो दूसरा सूत्र ये है, जब भगवान का भजन करो, जाप करो, जिसका ध्यान किया है उसको मानसिक भोग अर्पण किए बिना अपना जाप बंद नहीं करना। जैसे आपने सीताराम जी का जाप किया तो भगवान के आगे मानसिक रूप में बड़े सुंदर सुंदर थाल लगाओ, बड़े बड़े भोजन के, मन से लगाओ, बस भगवान को भोजन अर्पण किए बिना नहीं उठना, कभी भी नहीं। वो उनको अर्पण करो, बड़े बड़े थाल मन से, भगवान का इतना दिव्य प्रसाद, एक राम जी का, एक श्री सीता जी का, फिर सारी मंडलियों को प्रसाद दे दिया, फिर पक्षियों को दे दिया, फिर लक्ष्मण जी को दे दिया, बस अन्नपूर्णा देवी की कृपा से सब हो जाता है। इसलिए भगवान श्री सीता राम जी का जो एक एक सूत्र है रामायण जी में,
उसको पकड़ लो कि हमको राममय होना है और अपने एकांत को शुद्ध करना है। अपनी जो भी हम आपस में बात करें उसमें राममयता जरूर हो। सब छोड़ दो। जितना हम उटपटांग बोलेंगे उतना ही उटपटांग हमारे जीवन में होता जाएगा। ये एक बात है, ब्रह्मांड में जितना हम उटपटांग बोलते हैं उतना उटपटांग हमारे साथ होता जाता है। हम अपने परिवार में अगर दूसरे को एंटर करने देते हैं, दूसरों की बातों को एंटर करने देते हैं, हमारे परिवार का रूप बिगड़ जाता है, जो प्यार होता है खत्म हो जाता है। इसी प्रकार भक्ति में जब हम दूसरी बातों को आने देते हैं तो राममयता हिल जाती है। इसलिए भक्त को जब बैठे, ठीक है दुनिया की बात भी करनी पड़ती है पर राममयता जरूर होनी चाहिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजो दीना बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक